वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया नोई भाई। जो सच है बेटे, थैंक यू और यही so सच है। थैंक यू सो और मच। ये आपको मैंने जब हम काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो, उल्लू बुराई फरोख्त नहीं, मुझे और एक भूल सीन नहीं था, सकता। एक सीन था 4 सफ़ों का, वो सीन था काफी लंबा, और उसमें आधे 2 सफ़ों में हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और 2 सफ़े हमारे रोते हुए हैं, इंटरकट में आना था वापस। तो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया और उसके बाद इन्होंने जो उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद जो मेरा एक्सप्रेशन आना था वो मेरे जहन से ही निकल गया, बिकॉज मैं उस एक्सप्रेशन में इतना फंस गया कि ये कैसे दे दिया इसको। और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं, ये इनका नोई भाई आपका बड़ा फन है। उस वक्त भी आपने सबके सामने, मेरा दूसरा प्ले था और आप ही रिहर्सल्स भी कराते थे, प्रैक्टिस भी आपके साथ होती थी, डायलॉग्स की आप कहते थे। तो आप तो टीचर हैं और आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा एजाज की बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश। आप कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? हम सब बहुत खुश हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और आपके आने से बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हर खूबसूरत सीरियल और हर सुपरहिट सीरियल और पता चलता है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे यमुना ज़ैदी है जी। और आप जो भी किरदार कर रहे होते हो उसमें आप इतना महव हो जाते हो, जो कि मैं अक्सर आपको मना भी करता हूँ, है ना, अगर आपको याद है। तो मैं आपको मना भी करता हूँ कि नर्व्स पे किरदार को नहीं संवारना, एक आर्टिस्ट के अंदर स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ का, उस पे कंट्रोल होना चाहिए, करके जाए। और अभी एक इनका मैंने बता रहा था वहाँ पर मेकअप रूम में कि इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है बिरयानी का, जिसमें ये दुल्हन बनी हुई होती है शायद। इतना बिरयानी खाने में मजा नहीं आया जितना इनके मांगने पे मजा आया। तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो इतने सारे किरदारों को समेटना शुरू कर दिया है। What are you up to? What do you want to do? I don't know, मुझे नोई भाई ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में ये प्रोजेक्ट सारे लिख दिए। मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा कोई ख़ास प्लान नहीं करती हूँ, लेकिन आपको पता है आपके साथ मैंने काम किया ना, आप कहते हैं ना मोमेंट लिव करना चाहिए, बस एक्टिंग मोमेंट लिव करने का काम है। तो वो वहां तक पहुंची हूँ। अभी उस पे जो आप कह रहे हैं स्विच ऑन और उस पे कंट्रोल, उस पे अभी थोड़ी सी महारत हासिल करनी है। और हाँ, और ये कि बस आई थिंक ये वाहिद काम है जिसको मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं बेहतर कर सकती हूँ। मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि जिस दिन मैं शूटिंग करके घर वापस आता हूँ तो वापसी पे मैं अगले दिन का सोच रहा होता हूँ कि सुबह मुझे कितने बजे जाना है, क्योंकि मैं उस काम से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। सो ये लुक फॉरवर्ड होता है जी कि मैं कल जब जाऊंगी तो मैं इस सीन को यूं करूंगी, और कल मैंने क्योंकि ये वाले सीन करने हैं तो उनको मैं इस अंदाज से करना चाहूंगी। डू यू प्लान इट इन द नाइट? नहीं, मैं खैर आप तो इतना बेहतरीन, इसीलिए बेहतरीन है, आप तो इतना अच्छा करते हैं ना भाई कि मैं कहती हूँ आपके तो कोई बराबर भी कोई नहीं गुजर सकता, नीचे से बराबर भी नहीं गुजर सकता माशाल्लाह। और लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ नोमी भाई, तो मैंने दिन भर काम किया होता है तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ, सीन आगे का नहीं सोचती, बस उसी वक्त जो मिलता है तो वो बस काम कर दिया। बट ये कि जो किया होता है उस पे खुश होती हूँ कि ये हो गया, अच्छा हो गया। बट यू लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑफ कोर्स, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जी। थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स करते हुए अगर थक गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि बस अब तो 6 महीने का ब्रेक होना चाहिए। 2 हफ्ते का ही छोटा सा ब्रेक लेके कहते हैं चले नेक्स्ट स्क्रिप्ट कौन सा करना है, तो इट्स लाइक दैट। तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं काम। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा यमुना ज़ैदी साहिबा। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतना काम हो रहा है, आर यू हैप्पी विद द स्क्रिप्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग जी? या जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है और आप उसका मुताला इतना करते हो, और क्या आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई भी करते हो? पहले तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो जो करने के काबिल हो या मैं कर सकूं, या कैरेक्टर को मैं खुद ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ कि लाइकेबल हो, लोग मोहब्बत कर लें आसानी से। ये मुझे ट्रिक्स पता है
कि मैं कैसे लोग पसंद कर सकते हैं मेरे कैरेक्टर माशाल्लाह। को, तो वो उसमें मैं जरूर काम करती हूँ। वो हमने एक सीरियल किया था डरसी जाती है शीला सामिया जी, फिर उसमें यमुना साहिबा की लाइनें नहीं थी हैं, सच बहुत सारे सीनों में सिर्फ ये खड़ी हैं और देख रही हैं और बाकी गुफ्तगू हो रही है, एंड शी इज देयर, बट शी इज देयर वाली सिनेरियो सिचुएशन। आप दोनों बॉर्न एक्टर हो, एक्टिंग करते नहीं हो, वो हो जाती है आप दोनों से, तो अल्लाह बहुत मेहरबान है माशाल्लाह इस बच्ची पे भी। सिन्फे आहन। सॉरी। तो उसमें एक बड़ा मुनफरिद सा किरदार है, फोर्सेस में जाने की शौकीन लड़की, तो और पश्तून लड़की है। और पश्तून आपका माशाल्लाह चौकटा भी पश्तून है थोड़ा सा, लेकिन दोनों का ही। मैं जब वो प्रोजेक्ट शुरू होना था तो मैं सीधा अमेरिका से आ रही थी और अमेरिका से मेरी फ्लाइट स्टॉर्म की वजह से हालांकि delay हो अमेरिका से कोई सीधा नहीं आता। नहीं आ भी सकते हैं। नहीं आपके अलावा बोल रहा हूँ, आप तो नहीं आपकी फ्लाइट सीधी भी। अब तो डायरेक्ट भी हो गई है। तो मुझे अच्छा मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं लंदन एयरपोर्ट गई, उन्होंने कहा 10 घंटे का आपका वेट है। फिर मैंने एक और फ्लाइट पकड़ी, फिर मैं इस्लामाबाद से सीधी गुजरांवाला आई और वहां पे आके था कि पश्तून बोलना, जो कि कुछ नई तैयारी की हुई थी, तो बड़ा मुश्किल एक तरह से, एक तो एक्सेंट बड़ा मुश्किल था, फिर वो सारी उसकी ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल थी, लेकिन भाई मैं कहती हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और लोग पसंद भी कर रहे हैं और लड़कियों के लिए बड़ा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। तो आई थिंक अल्लाह। हाउ डू यू डिजाइन योर कैरेक्टर? नोमी भाई मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है, तो मुझे जितना एक्सपोजर थोड़ा बहुत है तो उसके हिसाब से मैं जो हूँ ना मेरी मेमोरी में आते जाते हैं कैरेक्टर्स, हर चीज हर लोगों को इतना नोटिस करती रहती हूँ, तो वो फिर जो है ना फिर अपने कैरेक्टर्स में यूज करती हूँ। तो मुझे कैरेक्टर्स बनाना बेसिकली तो अच्छा है, इसलिए मैंने कैरेक्टर एक्टिंग में ही ज्यादा नाम बनाया। तो ये पश्तून जो लड़की का किरदार किया है, तो पश्तून लड़कियों से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, लेकिन पठान जो वैसे जो हम कभी ड्राइवर्स भी हमें जो ड्यूटी पे होते हैं वो भी ना इस तरह नाश्ता माश्ता इस तरह के वर्ड्स और वो उनकी, तो वो बस मैंने पिक किए थोड़े बहुत इधर उधर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई भी एक्सेंट पंजाबी हो जाए, कोई भी एक्सेंट जो अगर गलत बोला जाए ना, तो वो फिर एतराज करते हैं वो कौम बहुत ज्यादा जिनका वो होता है। बिल्कुल। सारे प्रोसेस में सबसे दिक्कत अमेज काम क्या था आपके लिए? बार बार यूनिफॉर्म्स चेंज करना। अच्छा। हमारी ऑलमोस्ट 4 से 5 तरह की यूनिफॉर्म्स थी, तो सीन्स हमारे ऐसे होते थे कि कभी हमें जो है वो कोई यूनिफॉर्म ड्रिल के अलग है जी, पीटी के अलग है, फिर मफ्ती एक होती है उसके वो अलग है, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म्स अलग हैं, तो वो बार बार यूनिफॉर्म्स चेंज करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। अदरवाइज ट्रेनिंग सही थी, हमारा स्टेमिना इतना बन गया था, कट्स एंड ब्रूजेस एंड बहुत हालतें खराब, मेकअप हम भूले हुए थे सब लड़कियां, कोई कुछ और सोचने का हमें नहीं लेकिन इस चीज का एक अपना चाम और नशा है। हम पहली मर्तबा जब दस्त करके आए तो गवादर किया था, और वो किया भी जून जुलाई के महीने में था, और इतना तेज सूरज था वहां से कि मुझे अच्छी तरह याद है, बाकायदा यूं करके खाल उतर, जो घड़ी के निशान थे वो घड़ी के बने हुए थे, तो इतनी धूप थी। ओ हाँ, तो हमारे तो बड़े टैम्स हो गए पक्के, जब भी तो इतना हिट हुआ वो सीरियल। हाँ, तो ये पहली मर्तबा इतनी बड़ी कास्ट के साथ आपने मेरे ख्याल में काम किया, इतनी सारी खवातीन जो सुपरस्टार्स हैं वो सारी आपके साथ हैं, तो हाउ डू यू फील? एक कंपटीशन हो जाता है मोर और लेस, डोंट यू थिंक सो? और उसमें अपनी जगह बनाना, मैं ये कहूंगी कि वैसे हम लोग यूज्ड टू हैं एक सीरियल करने के, और उसमें जो एक लड़की होती है वो क्वीन होती है, बट यहाँ पे हम लोग 5 से 7 लड़कियां थे और सब अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे काम करने वाली, और वहाँ पे हम लोग ही लीडिंग कैरेक्टर्स एक्टर्स थे, और वहीं हम लोग ही जूनियर कास्ट थे। किसी एक लड़की का मेन सीन और तो वो कहते थे तुम पीछे से गुजर जाओ, तुम वहाँ खड़ी हो जाओ, तो यू नो, बट ये कि मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने 3 महीने पीएमए में गुजारे, नोमी भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, सब लड़कियों ने बहुत एक दूसरे की हेल्प की। हमें, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और सोचने का या कोई किसी भी किस्म का गलत सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी वो ट्रेनिंग बड़ी टफ थी और टीम ओवरऑल बहुत बेहतरीन थी। क्या समझते हो कि आईएसपीआर को, फौज को ऐसे ड्रामे बनाने की क्यों जरूरत पेश आ रही अब?
ये वाला तो स्पेशली लड़कियों को